हेलो व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सीआरपीसी के सेक्शन 186 तक कवर किया। आज से हम 187 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो सीआरपीसी का सेक्शन 187 है वो रिलेट करता है पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन। मीन्स कि जो भी हमारे स्थानीय अधिकारिता से परे मतलब कि लोकल जुरिडिक्शंस के अलावा बाहर कोई मतलब जो कोई ऑफेंस किए जाते हैं तो वहाँ पे समन और वारंट कैसे जारी किए जाएंगे। इसमें बताता है वैन ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जब कोई मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास सी रीज़न टू बिलीव दैट, उसके पास रीज़न है बिलीव करने का, दैट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, कि कोई पर्सन जो उसकी लोकल जुरिडिक्शन का है लेकिन वो ऑफेंस कमिट कर रहा है अदर जुरिडिक्शन में जाके, बाहर जाके, वेदर विद इन आउटसाइड इंडिया, एन ऑफेंस विच कैन नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 to 185 to both inclusive or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction, but is under some law for time being in force tribal in India। मतलब कि कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और उसको लगता है कि जो पर्सन उसकी जुरिडिक्शन के अंडर था और वो बाहर जाके कहीं पे जुरिडिक्शन कर रहा है, मतलब बाहर जाके उसने कोई ऑफेंस किया है, तो जिसका भी इंक्वायरी वगैरह होगी सेक्शन 177 से 185 की सेक्शन के अकॉर्डिंग, इसमें ये दोनों सेक्शन भी मेंशन है, तो वहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि वो जो उसने किया है ट्राई वगैरह तो वो इंडिया में ही किया है, उसको ऐसे किया जाएगा जैसे उसने वहीं उसकी जुरिडिक्शन में ट्राई किया है। और सच मजिस्ट्रेट इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इफ it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner herein before provided to appear before him। और उसको लगेगा तो वो उसको अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए भी बोल सकता है। एंड सेंड सच पर्सन टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू इंक्वायरी इनटू और ट्राई सच ऑफेंस। और अगर उसको लगता है कि किसी अदर मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में वो मैटर आ रहा है तो वो वहाँ भी उसको भेज सकता है। और इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद द डेथ और imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of magistrate acting under this section, take a bond with or without sureties for his appearance before the magistrate having such jurisdiction। मीन्स और उसके बाद अगर उसको ये लगता है कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया जो डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड है, तो उसको बेल में, अगर वो बेल के लिए रेडी है तो उसको छोड़ा जा सकता है बॉन्ड लेके, टेक अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज के द्वारा। उसके बाद है सबसेक्शन 2, व्हेन देयर आर मोर मजिस्ट्रेट देन वन हैविंग जुरिडिक्शन। और जब एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में आ रहा है मैटर तो द मजिस्ट्रेट एक्टिंग दिस सेक्शन कैन नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द मजिस्ट्रेट टू और बिफोर whom such person should be sent or bound to appear, the case be reported for the orders of the high court। मीन्स जब एक से ज़्यादा जुरिडिक्शन के मैटर मतलब मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में मैटर है तो इस सेक्शन के अंदर जो भी एक्ट करने वाला मजिस्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा प्रॉब्लम, तो उसको जो भी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो भी इस रिपोर्ट, तो ये जो भी रिपोर्ट होगी ना ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ही जाएगी, हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए ही जाएगी। अब इस केस में जब एक मैटर एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट के अंडर आ रहा है तब। उसके बाद है सेक्शन 188, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर ऑफेंस कमिट होता है इंडिया से बाहर, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है इंडिया से बाहर तो या तो इंडिया के सिटीजन द्वारा, वेदर और हाई सीज वगैरह, और बाय पर्सन नॉट बिंग सच सिटीजन ऑन शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर कोई
या खुले समुद्र में या किसी पर्सन द्वारा किया जाता है जो इंडिया का सिटीजन तो नहीं है, बट जो शिप और क्राफ्ट है ना वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, तब तब क्या होगा? तो तब क्या कहते हैं, जो भी ये प्रोसीडिंग आगे की होगी तो ये ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि ऑफेंस ना इंडिया में ही हुए हैं। और मतलब लेकिन इसका प्रोविज़ो है जो एक अलग बात करता है कि अगर किसी भी चीज़ में इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में इंक्वायरी वगैरह ट्रायल वगैरह होगा ना, तो ये सब चीज़ें ना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही होगी। उसके बाद है सेक्शन 189, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब भारत के बाहर किए गए ऑफेंस से रिलेटेड आप कब एविडेंस ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? व्हेन एनी ऑफेंस एलिज टू हैव बीन कमिटेड इन अ टेरिटरी outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 188, the central government may, if it thinks fit, direct the copies of deposition made of exhibits produced before a judicial officer in or for the territory or before diplomatic or consular representative of India in or for the territory shall be received or as evidence by court holding such inquiry or trial, and any case in which such court might issue a commission for taking evidence as a matters to be such disposition or exhibits relates means, जब किसी ऐसे ऑफेंस को जिसका भारत से मतलब इंडिया से बाहर किसी जगह पे किया जाना है तो वहाँ पे उसका ट्रायल और इंक्वायर किया जा रहा है सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग, तब जो भी हमारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जैसा ठीक लगता है तो वो बोल सकती है कि उस एरिया में या उस एरिया के कोई भी जुडिशियल ऑफिसर के अंडर या उस एरिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव वगैरह डिप्लोमेटिक और काउंसलर वगैरह रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी मतलब ये काउंसलिंग वगैरह जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने उन एविडेंस को पेश किया जाएगा और जो भी उनकी कॉपियाँ होंगी ऐसी उनको जांच वगैरह भी किया जाएगा। और उसके बाद कोर्ट द्वारा ऐसे मामले को मतलब एविडेंस के रूप में लिया जाएगा, जिसमें ऐसा कोर्ट किन्हीं बातों के बारे में जिनसे ऐसे एविडेंस से संबंधित है और जो एविडेंस लेने के लिए कमीशन भी इशू कर सकते हैं। सेक्शन 189 सिर्फ इतनी ही बात करता है। आई होप आपको सेक्शन 187 से 189 तक सारे सेक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।